ड्रामा सीरियल कलंदर में आज की एपिसोड में दुर्योधन बैठी रो रही होती है तो उसकी कज़न शिमशा आती है और कहती है कि आप यहाँ बैठी क्यों रो रही हैं। वो कहती है कि नहीं मैं रो तो नहीं रही, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। वो कहती है अभी मैंने उर्दू का होमवर्क नहीं किया, मुझे आप होमवर्क करवा देंगी। वो कहती है तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हें करवा दूँगी। फिर उसके बाद दुर्योधन खाना बना रही होती है तो उसकी ताई जान आती हैं, कहती ताई जान आपने क्या आज मैं क्या बनाऊँ। ताई जान कहती कुछ भी बना लो, इतनी महंगाई है कुछ समझ नहीं आता। ताई ये कह के अंदर कमरे में जाती है तो वहाँ पे तनवीर बैठा होता है। तनवीर कहना शुरू कर देता है कि मामा जी मुझे मेरी आप ऐसा करें, आप मेरी अदन से शादी करवा दो। इसकी मम्मा कहती हैं कि नहीं अदन से मैं तुम्हारी शादी नहीं करा, तुम कैसी बात करो। जिस लड़की को सारी ज़िंदगी मैंने अपने घर में नौकरानी का दर्जा दिया, मैं उसे बहू का कैसे दर्जा दे सकती हूँ। तनवीर कहता है कि मामा वो बहुत खूबसूरत लड़की है, जब वो तुम्हारी बहू बन जाएगी ना तो तुम दर्जा भी उसे खुद ही दे दोगी। कहती है कि खबरदार तूने आज के बाद ऐसी बात की तो पता नहीं कैसी लड़की है जिसने हर किसी को अपने काबू में किया हुआ है। अनीला सही कहती थी तो वो वही तुम पर डोरे डालती है। जिसपे तनवीर कहता है मामा वो ऐसी लड़की नहीं है, लेकिन उसकी मम्मा कहती है कि वो ऐसी ही है, उसने सारों को पागल बनाया हुआ है, दुआओं के चक्करों में डाल के सबको उल्लू बनाया हुआ है, पाक बात ज़्यादा बनती है और यहाँ पे क्या कर रही है मेरे बेटे पर डोरे डाल रही है, उसको तो मैं छोड़ूंगी नहीं। फिर वो अदन के पास चल जाती है, अदन खाना बना रही होती है। अदन कहती है कि ताईजान बस खाना तैयार हो गया, मैं आपको खाना देती हूँ। ताईजान कहती है मेरे आगे ज़्यादा अच्छा बनने की ज़रूरत नहीं है, मैं जानती हूँ तुम जैसी लड़कियों को तुम मेरे बेटे पर डोरे डाल रही हो। वही मैं कहूँ अनीला का लाया हुआ रिश्ता तो तुमने क्यों इनकार किया है। इसलिए तुमने इनकार किया क्योंकि तुम मेरे बेटे को फंसा के बैठी हुई थी। अनीला बिल्कुल सही कहती थी, तुम हो ही ऐसी लड़की, पता नहीं मैं नेकी करने की इतनी बड़ी सज़ा क्यों मिल गई है। मैंने नेकी की थी, एक लावारिस लापालक बच्ची को मैंने पाला था और उसने मेरे ही घर में डेला जमाया हुआ था। वो मेरी बहू बनना चाह रही हो, मैं तुम्हें मेरी एक बात सुन लो, मैं तुम्हारे तनवीर के साथ निकाह तो कर दूँगी लेकिन मैं तुम्हें कभी अपनी बहू नहीं तस्लीम करूँगी। तुम मर क्यों नहीं जाती, अल्लाह इसको उठा ले। वो बदुआएं देना शुरू कर देती हैं कि अल्लाह करे ये मर जाए, अल्लाह करे इसको उठा ले, यही मेरी मुसीबतों का हल है, वरना मैं पूरे ख़ानदान को क्या जवाब दूँगी कि मेरे अपने ही घर में पाली हुई बच्ची मेरे अपने बेटे पे नज़र रख के बैठी हुई थी। वो रो रो के गुस्से में चली जाती है। अदन वहाँ बैठी बड़ा रो रही होती है, समझ नहीं आती वो क्या करे। वो सीधा उठ के अपनी अनीला भाभी के पास चली जाती है और उन्हें जाके सारी बात बताती है कि तनवीर भाई ने मेरा रिश्ता पेश किया है, मैं उनसे शादी नहीं करना चाहती, मैं बिल्कुल भी ऐसी लड़की नहीं हूँ, मुझे तनवीर भाई ज़रा भी पसंद नहीं है। अनीला कहती है अच्छा ये बात है, तुम परेशान ना हो, मैं भी जाके उनसे बात करती हूँ। अदन कहती है मेरा नाम ना लेना, मैं पहले ही बड़ी मुश्किलों में घिरी हुई हूँ, आप प्लीज़ मेरा नाम ना लेना, आप जाके अपने तरीके से उनसे बात करें, उनसे कहें मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। वो कहती है अच्छा चलो ठीक है, मैं बात करती हूँ, तुम परेशान ना हो, तुम यहीं बैठो मैं आती हूँ। वो बाहर जाते हुए कमरे को कुंडी लगा देती है, बाहर से ताला लगा देती है और बाहर जाके अपने हनीफ भाई को फ़ोन करना शुरू कर देती है कि हनीफ भाई आप जल्दी से आ जाओ, आपके पसंद का माल है। जिस पर वो कहता है कि अच्छा मैं आता हूँ और वहाँ बैठ के हनीफ का इंतज़ार करना शुरू कर देती है। इतनी देर में अदन जाए नमाज़ बिछाती है, अल्लाह ताला से नमाज़ पढ़ के दुआ करती है, अल्लाह पाक मैं बहुत परेशान हूँ, तुम्हें नीयत को जानता है, मेरे लिए कोई आसान रास्ता फरमा, मुझे बेगुनाह साबित कर दे। और जब वो नमाज़ पढ़ के उठती है तो दरवाज़ा खोलने की कोशिश करती है लेकिन दरवाज़ा नहीं खुल रहा होता। वो ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाती है कोई है लेकिन दरवाज़ा नहीं खुलता। इतनी देर में अनीला दोबारा हनीफ भाई को फ़ोन करती है, हनीफ भाई जल्दी से आ जाओ, आप क्यों नहीं अभी तक आए। हनीफ कहता है मैं आ रहा हूँ। वो फ़ोन बंद कर देती है और कोई जवाब नहीं देती। और इतनी देर में अंदर हमसाई साथ वाली हमसाई अंदर आ जाती है और कहती है कि मुझे एक कप चीनी दे दो, मैंने चाय बिल्कुल तैयार कर ली है, मुझे उसमें चीनी डालनी है, मेरे घर में चीनी ख़त्म हो गई है। जिस पर अनीला कहती है कि मैं चाय भी देती हूँ। अभी बात कर रही होती है तो अदन ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा खड़काना शुरू कर देती है। अनीला कहती है कि अब मैं आपको चीनी देती हूँ। उस पर हमसाई कहती है कौन है अंदर, तुम क्यों इतनी ज़ोर ज़ोर से, वो कौन दरवाज़ा खड़का रहा, दरवाज़ा खोलो दरवाज़ा खोलो। अनीला दरवाज़ा वो हम कहती है कि नहीं मैंने दरवाज़ा नहीं खोलना, लेकिन हमसाई ज़बरदस्ती दरवाज़ा खोल देती है। अदन बाहर निकलती है और कहती है अनीला भाभी आप मेरे साथ ऐसा करेंगी, मैं सोच भी नहीं सकती थी। ये कह के अदन वहाँ से भाग जाती है और वो बहुत रो रही होती है।